एआई को लेके लोगों के दिल में बहुत सारा डर फैला हुआ है कि आने वाले वक्त में जॉब से रिप्लेस करेगा। मैंने YouTube पे हाल ही में एक लेक्चर सुना था धर्मेंद्र सर का, गायरस सल्कस के नाम से उनका YouTube चैनल चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम डाटा 2025 का देखते हैं तो हम पाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी MNC, इंटेल, डेल, इन्होंने अब अपने मुलाजिमों को निकाला है। और जब वही मुलाजिम उनसे सवाल करते हैं कि हमें क्यों निकाला गया, तो जवाब आता है यू आर रिप्लेस्ड विद एआई। करेक्ट। तो आप मुझे बताइए सर, क्या सच में ऐसा हो रहा है? फर्स्ट एसेट योर पॉइंट, बिल्कुल ये हो रहा है। यानी लोगों को एआई किसी हद तक रिप्लेस कर रहा है। और ये डर क्यों फैला हुआ है? ये डर क्यों फैला, क्योंकि देखो वी आर लिविंग इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब जो कंपनी है इट रन्स ऑन मनी, इसका मतलब ये है नहीं कि मुझे पैसा कैसे बनाना है। ये कोई मॉरल एथिकल ग्राउंड्स पे ये कंपनी काम नहीं कर रही है। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ले ले, चाहे आप एनवीडिया ले ले, बहुत थोड़ी कंपनी होंगी जो मॉरल ग्राउंड्स को होल्ड कर रही होंगी। अब अगर मेरा मोटो पैसा कमाना है, ठीक है, तो मेरे पास मान लेते हैं 100 एम्प्लॉयज थे जो मुझे कोई काम करके दे रहे थे, एंड आई वाज अर्निंग से 10,000 रुपीज आउट ऑफ दिस। अब जब एआई आ गया, अब जो काम मुझे 5 बंदे करके दे रहे थे वो मुझे 1 बंदा करके दे रहा है। इसका मतलब मैं 5x रिडक्शन कर सकता हूँ। जो 100 एम्प्लॉय है उनको मैं डिवाइड 5 कर सकता हूँ, मैं 20 एम्प्लॉय रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम काम यही 5 एम्प्लॉय एआई, जब इनको मैं ऑगमेंट करता हूँ इनके साथ एआई, ये उनको रिप्लेस कर रहा है। जो बाकी वहां पे लोग थे, सपोज अगर 20 लोग रहे, 80 लोगों को तो निकाल देगा ये, मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इतना सा रिडक्शन कर दिया। तो ये बिल्कुल सही बात है, एआई ऐसी जॉब्स को रेप्लिकेट, ऐसी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। बट द रियल डेंजर इसमें नहीं है कि सिर्फ रिप्लेस कर रहा है। रियल डेंजर जो मैंने आपको पहले बताया कि लोगों का कॉग्निशन नीचे जा रहा है, वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। सपोज यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये लोगों को उन जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ह्यूमन बीइंग कहाँ जाएगा? करेक्ट, ये क्वेश्चन है। मुझे बताइए ह्यूमन बीइंग कहाँ जाएगा? अब पहले मैं अपनी थॉट कंप्लीट करता हूँ कि जो जॉब्स के लिए हम अपने फ्यूचर को प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद वो जॉब्स होंगी ही नहीं 5 साल में। अच्छा, यू सी कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम इज कि ये शायद ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इंसानों को पता ही नहीं कि हम किस डायरेक्शन की तरफ हेडेड है। अगर आप मुझसे शायद 10 साल पहले आते तो शायद हम ये बात कर रहे होते कि अगले साल क्या टेक्नोलॉजी आएगी, इसके बाद क्या आएगा। तो जैसे ये टेक्नोलॉजी का ये एडवेंट आया, दिस टेक्नोलॉजी इज वे बिगर देन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये बिजली से बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। अगर आप अभी देखोगे, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि इमरान साहब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये बिजली ना होती तो हमारी दुनिया कैसी होती? तो आपको क्या लगता है कैसी होता? अंधेरा होता, ये कैमरा काम नहीं करता, ये माइक्रोफोन काम नहीं करता, आप टैब पे लिख रहे हैं वो भी नहीं होता। यू सी कि हमारा दुनिया तो होता, बट इट विल हैव एन एंटायरली डिफरेंट शेप। इस शेप में नहीं होता। सिमिलरली अभी क्या हुआ, जब ये एआई आया तो ये हर एक इंसान के जो भी उसके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे उसका नॉर्मल डिस्कशन है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, ये हर एक चीज को चेंज करेगा। दैट इज व्हाई यू विल सी पीपल गेटिंग रिप्लेस्ड। अब लेकिन और एक चीज, इसका एक पॉजिटिव साइड है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि शायद ये नई जॉब्स क्रिएट करेगा। ये ऐसी, अगर मैं आपको यही बताऊं कि सपोज जब प्रिंटर आया था तो उसने वो लिखाई वाले का जॉब खाया था। हाउ मेनी पीपल एट दैट टाइम वुड हैव रिटन पेपर्स जिसकी इनकम वहां से आती थी, लेकिन प्रिंटर आया, उसने एकदम उनको साफ कर दिया। सिमिलरली अभी कोई कोडर है जिसका कोड ये लिख पा रहा है, और सिमिलरली कोई बंदा है जिसका ये जॉब, एडिटर है कोई बंदा, उसका ये एडिट करके दे रहा है, कोई आर्टिस्ट है उसका ये जॉब ऑटोमेट कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड साइड वो एडिटर ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को सुपर पावर दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अभी आपके पास आइडिया था, बट यू वर लेस ऑन ह्यूमन पावर। हमने इससे पहले भी देखा है कि यूरोप जब इंडिया आया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेशली आई, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो ह्यूमन लेबर था तो उन्होंने उनको उस जमाने में रिप्लेस किया है फ्रॉम मशीन्स। करेक्ट। उन्होंने मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया तो ऑटोमेटिकली ये जो ह्यूमन लेबर है ये रिप्लेस हो गया। करेक्ट। एंड सेम इज द केस हियर, that now people are being replaced by these all kind of machines. Yes. And bigger point is, यहाँ पे ये bigger point है, the setup that you are seeing, ये आपको कैपिटलिज्म ने बताया था कि money is required to run a society। मान लेते हैं कि money नहीं है, आपके पास कौन से needs है? You just want to eat something for survival। इसके लिए पैसा तो नहीं चाहिए। जैसे एक बहुत ही फेमस स्टोर है युवाल बोलता है कि everything is a story। money एक स्टोरी है, money is a piece of paper, it's a story told to people। और उन्होंने बाय इन किया है स्टोरी को, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव इन दिस स्टोरी, तो इसीलिए हम सर्कुलेट कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इससे कर रहे हैं। तो एआई ये पूरी डेफिनेशंस को चैलेंज कर रहा है कि क्योंकि अभी आप पैसा क्यों कमा रहे थे,
यू वांटेड फिजिकल कंफर्ट, आपको सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, आपको फूड मिल जाता था पैसों से। क्यों? क्योंकि फूड बनाने वाली कंपनीज जो थे वो वहां पे खर्चा कर रहे थे, तो उनको वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू जो था वो पैसों की वजह से हो रहा था। अब ये मान लो आप कि अब बहुत ज्यादा अबंडेंस है इस फूड का, ठीक है, अबंडेंस हुआ तो शायद आपको बहुत चीप में मिल जाएगा। आपको डिमांड सप्लाई में ज्यादा पता होगा कि जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई कम है तो उस चीज की नीड बहुत आ जाती है, और उस चीज का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी अगर एआई और रोबोटिक्स ये सब टेक्नोलॉजीज अच्छी इवॉल्व हुई तो एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ये सब ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। तो नाउ वी आर फ्लिपिंग द होल स्टोरी अबाउट मनी। अच्छा, जिस स्टोरी को हम मान रहे हैं कि दुनिया ऐसे चल रही है, प्रॉब्ली इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। हाँ सर, इसी बीच में आपसे सवाल करना चाहता हूं। मान लीजिए कंपनी ने एआई रोबोट क्रिएट किया, एक मालिक के लिए इसने बॉडीगार्ड को कायम कर दिया, बिल्कुल। तो अचानक एक दोस्त आता है उस इंसान के पास, तो वो उसको गले लगाता है। तो रॉबर्ट समझता है कि इसने मेरे मालिक पे अटैक कर दिया, और रॉबर्ट उठा के उसे सीधे फायर कर देता है और मार गिराता है। तो आप मुझे बताइए कि आप जिम्मेदार इस कत्ल का किसको ठहराएंगे इस सूरत हाल में, एक कंपनी को, एक डेवलपर को, या उस मालिक को? आपको मैं इससे देखो, पहली तो ये चीज है, दिस सिनेरियो इज वेरी रेयर एंड माइट हैपन, क्योंकि जब भी ऐसी मशीन्स को बनाया जाता है तो वो थॉरोली उनको टेस्ट किया जाता है, बहुत थॉरो उनको टेस्ट किया जाता है कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो। इनको हम लोग कहते हैं गार्ड रेल्स, कि कोई भी ऐसी चीज ना हम बताए जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो। आजकल आप चैट जीपीटी देख रहे हैं, इफ यू आस्क इट हार्मफुल क्वेरी वो आपको बता देता है कि आई एम ए चैटबॉट, मैं इसमें आपको असिस्ट नहीं कर सकता हूं। तो ऐसी गार्ड रेल्स को मद्देनजर में रखा जाता है। हाँ, से मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एजम्पशन कि मान लेते हैं ये इंसिडेंट हो जाता है। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? तो मेरे हिसाब से इस की अकाउंटेबिलिटी उस बनाने वाली कंपनी को लेना चाहिए, क्योंकि रोबोट उसका कितना बिगाड़ोगे, उसको जेल करोगे, ही डजंट एग्जिस्टेंस, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक है। अब बनाने वाली कंपनी होगी, क्यों? क्योंकि उसने ये एंश्योर किया है कि मैं जो ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ इट विल नॉट बी हार्मफुल फॉर सोसाइटी। अगर तो ये हुआ तो इसका मतलब कंपनी को रिस्पांसिबल ठहराओ। दैट इज व्हाई द पेस एट व्हिच एआई इज गोइंग, इट इज डेंजरस। कि हर एक कंपनी को लगता है, सपोज चैट जीपीटी, ओपन एआई, वो एक कंपनी है, वो इस रेस में लड़ी है। एंथ्रोपिक एक कंपनी जिसने क्लाउड बनाया है, वैसे गूगल। तो इन सबको लग रहा है कि वी आर एथिकल कंपनीज, हम जाके इस रेस में लड़ेंगे, और इसमें कोई भी अच्छा फ्रेमवर्क अभी तक डिजाइन नहीं किया गया कि इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, बिकॉज़ इट्स हैपनिंग सो फास्ट कि कंपनीज को लग रहा है कि हम पीछे रह रहे हैं। अगर हम पीछे रह गए तो इसका मतलब वो आगे दूसरी वाली कंपनी जो ये मेरे से रेस जीत लेगा। तो देयर मस्ट बी सम बॉडी यूनिवर्सल, एटलीस्ट हमारे वर्ल्ड लेवल पे ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इन सारे ऑपरेशंस को मद्देनजर देखे और देखे कि क्या ये प्रॉपर्ली गार्ड रेल से बनाया जा रहा है। अगर तो नहीं बनाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से उस कंपनी जिसने ये टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाया, देयर आर वेरी मच टेक्नोलॉजी जो बहुत डेंजरस हो सकती है। तो इसका ये मतलब है कि हमें उन कंपनीज को ऑडिट करना चाहिए कि आप जो ये चीज बना रहे हो, आर यू मेकिंग श्योर कि एटलीस्ट इन 99.9% केसेस ये हार्मफुल नहीं है। तो आई विल पर्सनली कंसीडर उस कंपनी को मैं दोष ठहराऊंगा कि ये आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ एंड यू विल बी पेनलाइज्ड। अच्छा सर जी, एजुकेशन पे आते हैं। कहते हैं कि एआई हर एक चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। करेक्ट। आपके हिसाब से एजुकेशन में क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है? जैसे कि आमतौर स्टूडेंट चैट जीपीटी को इस्तेमाल करता है, हम लेते हैं 9th ग्रेड के स्टूडेंट को, 10th ग्रेड के स्टूडेंट को, इस तरह के स्टूडेंट्स आमतौर पर एआई टूल जैसे चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लर्निंग को रिप्लेस कर रहा है और स्टूडेंट्स की ज़हनी कुव्वत को खा रहा है? आपके हिसाब से कैसे हम एआई को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो प्रॉब्लम है ये फंडामेंटल रूट हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम से कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने वैल्यू किया है ग्रेड्स को। व्हेन यू वैल्यू ग्रेड्स और लर्निंग, तो क्या होता है कि स्टूडेंट का गोल बन जाता है कि मुझे ग्रेड्स लाने हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे 10th का एग्जाम होता है, 11th का होता है, 12th का होता है, और बच्चों को हौसला अफजाई इस चीज पे होती है कि आपके नंबर कितने आए। किसी के 450 आ जाते हैं, उसको बड़ी अच्छी हौसला अफजाई की जाती है, किसी को 300 आ जाते हैं, कोई फेल हो जाता है, और फेलियर भी इसी चीज पे नापा जाता है कि इसके मार्क्स कितने आए। तो अब हमने क्या किया, लर्निंग का गोल जो है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स क्वांटिफाइंग कि इसके पास मार्क्स कितने आ गए। अब ये बच्चा क्या करेगा, इसको गोल दिया गया है, हमारा गोल क्या था, इसको लर्न कराने का, लेकिन सिस्टम ऐसे डिजाइन हुआ है जहां पे वैल्यू असल में मार्क्स को मिल रही है। तो अब ये चैट जीपीटी बाय नेचर यूज करेगा, क्योंकि इसका गोल ये है कि मुझे मार्क्स से ज्यादा लाने हैं, हमेशा नहीं ज्यादा मार्क्स, वो मार्क्स आसान ज्यादा आने। ऑब्वियसली करी चैट जीपीटी यूज, ये कर जेमिनी यूज, ये प्रेडिक्ट आंसर एमिस छुन गर्जा वर्जा हेचना से रोजा, he leaves it apart, एमिस गर्ज के मैसेज मार्क्स आन दिया।
हाँ अगर अब स्टूडेंट असल पे यूटिलाइज करना चीज खास कर तमन 9th क्लास पे 12th क्लास तान वो स्टूडेंट्स जो अभी उस एज में है जहां पे उसकी सीखने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, तो हमें अपने सिस्टम को रिडिजाइन करना पड़ेगा किसी तरह, ताकि ये जो बच्चा है ही विल अप्रिशिएट लर्निंग मोर, यानी ये सिर्फ अप्रिशिएट लर्निंग को करेगा, नॉट टुवर्ड्स मार्क्स। मे मार्क्स इज जस्ट अ नंबर देयर, कोई ना कोई मेट्रिक हमें ढूंढना, देयर शुड बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसको लगना चाहिए कि इसने बनाया है कुछ, इसने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया है जिसपे इसको हौसला अफजाई मिल रही है, ना कि सिर्फ मार्क्स पे। तो दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। हाल ही में मिस्टर तहलील सर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, रेडियो कश्मीर में उसने एक प्रोग्राम दिया था, तो वो कह रहे थे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज डिजाइन्ड इन द वे, जैसे कि आपने बोल दिया, तो जो कि इंसान की असल में सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है, आपको बच्चे को देख के पता लगता है कि इसका शौक किस चीज में है। करेक्ट। ये एक अच्छा कैलीग्राफर बन सकता है, या एक म्यूजिशियन बन सकता है, या एक पेंटर बन सकता है, व्हाटएवर। तो हम इस चीज को थोड़ा सा बाईपास कर देते हैं, ओनली विद द फैक्ट हम ये चीज इसके जहन में बिठा देते हैं कि आपको खाली ग्रेड्स लाना है, जैसा कि आपने पहले बोल दिया। करेक्ट। इस गैप को ब्रिज करने के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे तब्दीली आएगी आपके हिसाब से? जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। दिस एजुकेशन सिस्टम इज कॉल्ड मास एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग मासेस को एजुकेट करते हैं। सपोज मेरे पास अभी सलाहियत इतनी है या मेरे पास रिसोर्स इतना है कि जो मेरा बच्चा होगा उसको मैं पढ़ा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट अज्यूम द सेम थिंग फॉर होल सोसाइटी। अब इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है तो उन्होंने ये डिजाइन किया, तो चलो एक मास एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। अब अगर आप देखोगे दिस एजुकेशन सिस्टम इज देयर फॉर, इस ऐसे ही रहा है सेंचुरीज तक, कोई चेंज इसमें, कोई तब्दीली इसमें नहीं लाई गई है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी वो तो आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आपने कोविड में देखा होगा टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने को बोला गया, तो हाउ मिजरेबली दे फेल, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया इस चीज के लिए। द फर्स्ट थिंग इज, अब इसमें हमें 3 लोगों को सही करना है, 3 लोग, सोसाइटी की, मैंने आपको बोला इट इज सोसाइटल प्रॉब्लम। अब 3 तबके के लोग, उसमें पहला तबका का जो लोग आते हैं दैट आर टीचर्स। अब टीचर को यह हटाना पड़ेगा कि मुझे इसको ग्रेड ओरिएंटेड बनाना है। ही शुड मेक श्योर कि इसको मैं पढ़ा के रियल वर्ल्ड स्किल्स दे रहा हूँ, रियल लाइफ में मैं इसको नेविगेट करना सिखा रहा हूँ। इसको मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपको डॉक्टर बनना है, शायद डॉक्टर का जॉब एक आ जाएगा बाय द वे, ठीक है। तो सिमिलरली उसको ये नहीं बताना है कि आप आईएएस करोगे। अब आईए अगर आप पूछोगे लोगों से आईएएस क्यों बनना चाहते हो, उनको पता है कि मुझे बहुत सैलरी मिलेगी और इसमें बहुत पावर होती है, ठीक है, तो इसलिए बंदा, उसको शायद इनहेरेंट लव नहीं है टुवर्ड्स एजुकेशन। टीचर शुड बी देयर टू इंस्टिल दैट लव। टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता बाय द वे। टीचर का काम है टू मेक श्योर that whatever he is teaching, the student should fall love in that subject. अगर ये है उसने make sure किया कि ये student जो है इसको इस subject से ऐसा मोहब्बत हो गई, the student will go miles to gain the knowledge. मैं आपको एक example बता देता हूँ। I was in love or head over heels with computers.